हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं 7 पाठ कक्षा 10 में जीव जनन कैसे करते हैं। तो परिचय है। वैज्ञानिकों की स्पष्ट तथा निश्चित मान्यता है कि अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और इस उत्पत्ति के समय जो पहाड़, नदियाँ और मैदान आदि निर्जीव वस्तुएं बनी, वह आज भी अपना स्थायी अस्तित्व बनाए हुए हैं। किंतु इन निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ जो सजीव बने वे स्थायी न रह सके, क्योंकि उनका जीवन काल निश्चित होता है। सही बात है। और उसके बाद वे मर जाते हैं। हाँ, तो जो पहाड़ हैं, जो निर्जीव हैं और जो सजीव हैं, उनकी जीवन काल निश्चित होता है। आजकल पाई जाने वाली वनस्पतियों में से कुछ चीड़ की जातियां 4000 वर्षों तक, तथा जंतुओं में कुछ कछुओं की जातियां अधिक से अधिक 150 वर्ष तक ही जीवित रहती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि निर्जीव की अपेक्षा सजीव की आयु तथा वनस्पतियों की अपेक्षा जंतुओं की आयु कम होती है। सही बात है। निर्जीव की आयु सजीव की तुलना में ज़्यादा है और वनस्पति की अपेक्षा जंतुओं की आयु कम है और वनस्पति की आयु ज़्यादा है। जैसे चीड़ की कुछ जातियाँ 4000 साल जीवित रहती हैं। निर्जीवों की निश्चित आयु के पश्चात मृत्यु होने पर भी आज तक पृथ्वी से ना तो उनका अस्तित्व समाप्त हुआ और ना ही उनकी जनसंख्या में कोई कमी आई है। सही बात है। जो सजीव हैं वो उनकी मृत्यु तय है, तो कैसे अपने अस्तित्व को बना रखते हैं ना। उस क्रिया, कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं, उस क्रिया के लिए हम बोलते हैं प्रजनन, जिसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है ना। जनन सभी जीवों का अनिवार्य लक्षण है। अपनी जाति वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को पैदा करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यही जनन की परिभाषा कि अपने ही तरह की समान संतति उत्पन्न करने के लिए जनन कहते हैं। जनन का जीवों के जीवन चक्र में निम्नलिखित महत्व है। जनन द्वारा जीव अपनी समान जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं और अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखते हैं, है ना। आज किसी जीव की जाति इस दुनिया में दिख रही है तो सिर्फ जनन के ही कारण, वरना प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं। जनन द्वारा आनुवंशिक लक्षण जीवों से संतान में वंशागत होते हैं, है ना। जो लक्षण चलते आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जिससे संतान अपने जनकों के समान दिखाई दिखती है ना। तो कुछ लक्षण हैं जो माँ बाप से बच्चे के मिलते जुलते होते हैं, जैसे कान, आँख, नाक आदि। जनन द्वारा संतान में कुछ विभिन्नताएं भी आती हैं। यह विभिन्नताएं जैविक विकास का आधार होती हैं, है ना। तो कुछ जरूरी ना कि बच्चे माँ बाप की तरह हो सेम, कि माँ की तरह हो कि बाप की तरह हो सेम। तो उसमें कुछ
अलग विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं। विभिन्न स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है, यही कारण है। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।